नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र, IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अभिनंदन है। और 12 बजे 12 खबर में उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी आज की बड़ी खबर है जिसे पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है, इस बात की जानकारी देंगे। फिलहाल अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र जा रहे हैं और वहां उम्मीद यही करेंगे कि उन्हें गठबंधन से ज्यादा सीटें मिले। लेकिन सवाल यह है कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव नहीं हो रहा है अभी तक, उसकी स्थिति क्या है, ये भी तो आपको अवगत कराना जरूरी है। तो फिलहाल 12 बजे 12 खबर में हमारे साथ इस वक्त अखंड राय जुड़े हुए हैं, अवनीश अवस्थी कानपुर से जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं और बाबू अभिषेक सिंह ग्राउंड पर मौजूद हैं भदोही से। आप सभी संवाददाताओं का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ संवाददाता और भी जुड़ते जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आखिरकार बाबा गोरखनाथ को यह बयान क्यों देना पड़ा कि खुद समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि उपचुनाव तय समय पर हो। जरा उनकी बात पहले आपको सुना देते हैं, सुनिए कि क्या कहा। जो नहीं हो पा रहा है उपचुनाव, इस संदर्भ में जो रिट पड़ी है उसमें क्या हुआ? देखिए, 2022 में जब मुझे पता चला कि माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज एफिडेविट लगाए थे, जो जिसपे उन्होंने नोटरी कराई थी, वो नोटरी करता 10 वर्ष पूर्व भी उनका लाइसेंस समाप्त था। उसको लेकर मैंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उस याचिका पे सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में वो सांसद बनते हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसको शून्य मान लिया गया। जो हम लोगों ने विधिक राय ली उसमें निकल कर आया था। अब जब 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने 10 सीटों के लिए डेट डिक्लेयर किया, उसमें मिल्कीपुर नहीं था, तो हम लोग चौंके। 15 मिनट बाद पता चला कि जो आपने याचिका कर रखी थी उसी की वजह से रुका। हम लोग रातों रात लखनऊ भाग के आए, कागज तैयार हुआ। कल मैंने याचिका वापसी के लिए मैंने आवेदन दे दिया। आज उस पर डेट मिल गई थी, आज याचिका वापस हो जाती। जैसे हमारा नंबर, तो यहां पर इन्होंने कहा कि आज याचिका वापस हो जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ही नहीं चाहती है कि मिल्कीपुर में तय समय पर चुनाव हो। अखंड, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये किस आधार पर बाबा गोरखनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव हो? उनका आधार क्या है? देखिए राहुल, आपको बता दें कि बाबा गोरखनाथ ये आधार बता रहे हैं कि जब आज याचिका वापस हो जानी थी तो कल जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें जो अवधेश प्रसाद है, जो सांसद हैं, जो इससे पहले विधायक थे वहां पर, उनकी तरफ से 12 वकील खड़े किए गए। 12 वकील खड़े किए गए इस के विरोध में कि चुनाव वहां पर जो ये जो याचिका है वो वापस ना हो पाए। इसी को लेकर के बाबा गोरखनाथ है वो आरोप लगा रहे हैं अवधेश प्रसाद पर। वो कह रहे हैं कि खुद समाजवादी पार्टी और जो मौजूदा सांसद है अयोध्या के अवधेश प्रसाद नहीं चाहते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव हो, इसीलिए 12 वकीलों की एक बड़ी टीम वहां खड़ी कर दी गई। और इसमें हुआ भी कुछ ऐसा ही कि अब डेट जो है वो 15 दिन बाद की लगी है, तो 18 से 25 अक्टूबर तक ही नामांकन होने हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब 13 नवंबर को चुनाव संभव नहीं है। पहले आपने देखा था कि इस पे राजनीति तेज हो गई थी। सपा सुप्रीमो ने खुद कहा था कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया गया है। लेकिन जैसे ही ये बात बीजेपी को पता चलती है और जो याचिका करते हैं जो बाबा गोरखनाथ, वो तुरंत एक्टिव होते हैं और उन्होंने याचिका वापस लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर भी कर दिया था। लेकिन जब कल हाईकोर्ट में हुआ तो अवधेश प्रसाद की तरफ से 12 वकीलों की एक बड़ी फौज ने इसका विरोध किया, जिसके चलते डेट 15 दिनों बाद की लगी है। तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं है कि 13 नवंबर को अब चुनाव हो सकता है। जी राहुल। यानी अखंड, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। फिलहाल 13 नवंबर को चुनाव मिल्कीपुर में तो कम से कम नहीं होने जा रहा है। अगर 15 दिन की बाद डेट मिली है तो आप ये सही कह रहे हैं कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है और ये 25 अक्टूबर तक चलेगी। तो जब आप 25 अक्टूबर तक चलेगी, जब उसकी बाद की डेट मिली है, तो ये हम कह सकते हैं जिम्मेदारी से कि 13 नवंबर को फिलहाल मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी राहुल, अब सही कह रहे हैं, नहीं हो सकता है। चुनाव होने की तो संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब याचिका वापस जो याचिका करता है उसकी याचिका पर जब कोई फैसला ही नहीं आया तो चुनाव कैसे हो सकता है। जी राहुल। बिल्कुल, तो ये IBC 24 उत्तर प्रदेश इस वक्त अखंड राय के जरिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश कर रहा है कि मिल्कीपुर में तय समय के अनुसार फिलहाल चुनाव नहीं होगा। 9 ही विधानसभा सीटों पर तय समय के अनुसार चुनाव होगा। हो सकता है जब दिल्ली का इलेक्शन अनाउंस हो उस वक्त मिल्कीपुर का चुनाव को डिक्लेयर किया जाए, उस वक्त चुनाव हो।